बोतल छुपा दो कफन में मेरे, शमशान में भी पिया करूंगा। जब खुदा मांगेगा हिसाब, पेग बना के दिया करूंगा। ओकेशन है या फिर नहीं है, हर दिन या कुछ खास दिन, मजा करने के लिए या फिर दुख सहने के लिए, पूरा दुनिया का 5% और इस देश का लगभग 11% लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। अल्कोहल क्या है, कितनी तरीके से बनाया जाता है ये अल्कोहल, कौन सी अलग अलग अल्कोहल कौन सी अलग अलग चीज से बनता है, ये चीयर्स करने का हिस्ट्री क्या है, हमारे देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला अल्कोहल क्या है, सबसे ज्यादा पीने वाला अल्कोहल क्या है, ये सब लेके आगे बढ़ेंगे इस वीडियो पे। उसके पहले जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज प्रेस ऑन सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल बटन, क्योंकि मेरा आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आपका एक छोटा कोऑपरेशन मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फोकस करते हैं मेन कंटेंट पे। केमिस्ट्री के हिसाब से जब कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हाइड्रोकार्बन पे, तब फॉर्म होता है अल्कोहल। और फॉर्म होने के हिसाब से अल्कोहल 3 तरीके का होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। जब कोई हाइड्रोकार्बन चेन का कार्बन एटम किसी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होता है, तब होते हैं प्राइमरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल में उसी कार्बन एटम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल में कार्बन एटम को अटैच होना है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप का ही एक अल्कोहल है इथानॉल या इथाइल अल्कोहल, जो अल्कोहल कंज्यूमेबल है, हम पीते हैं। इथाइल अल्कोहल को छोड़ के और 2 अलग अल्कोहल है जो हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि मिथानॉल या मिथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपानॉल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल। मिथानॉल यूज होते हैं फ्यूल बनाने के लिए, पेंट रिमूव करने के लिए, और आइसोप्रोपिल अल्कोहल डिसइंफेक्टिंग और क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं। इथाइल अल्कोहल या इथानॉल एक साइकोएक्टिव ड्रग है, क्योंकि ये कंज्यूम होने के बाद डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं नर्व के ऊपर। किसी ने मजा करने के लिए अल्कोहल पीते हैं क्योंकि उसका मजा डबल हो जाए, कोई दुख सहने के लिए अल्कोहल पीते हैं क्योंकि इंस्टेंटली कुछ टाइम के लिए उसका दुख गायब हो जाए, कोई स्ट्रेस निकलने के लिए अल्कोहल पीते हैं। इस जमाने में रोमांटिक कपल भी अल्कोहल पीते हैं रोमांस ज्यादा करने के लिए। 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख तेरा होता है क्या, और फिर सत्यानाश। अब तो जवाब देना पड़ेगा रोमियो को। रोमियो का जवाब कैसा होगा? पिए हुए थे हम मगर आपके आंखें भी शराबी थी, रात में जो हो गया था उसमें मेरा क्या गलती थी। और कुछ लोग तो बोल ही दिया, जिंदा रहने के लिए वो लोग पीते हैं। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, पीते हैं तो जिंदा है, न पीते तो मर जाते। दो प्रोसेस से बनाया जाते हैं ये कंज्यूमेबल इथाइल अल्कोहल। पहला प्रोसेस फर्मेंटेशन और दूसरा डिस्टिलेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस में ग्लूकोज या शुगर मौजूद है, ऐसा कोई सब्सटेंस के साथ ईस्ट मिला के तैयार होते हैं इथाइल अल्कोहल। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में शुगर या ग्लूकोज मौजूद है, ऐसा कोई सब्सटेंस के ऊपर जब ईस्ट मिलाया जाता है, तब ईस्ट का काम होता है उस सब्सटेंस के अंदर जितना सारा ग्लूकोज है सबको खा लेना। फिर सब ग्लूकोज खाने के बाद वो ईस्ट उल्टी करते हैं उस सब्सटेंस के ऊपर। वो ईस्ट तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उस सब्सटेंस के अंदर ग्लूकोज रहते हैं। उसके बाद सब ग्लूकोज खाने के बाद उल्टी करने के बाद वो ईस्ट मर जाते हैं और छोड़ जाते हैं उसका उल्टी। फिर उस मैश से फिल्टर करके तैयार होते हैं फर्मेंटेड इथाइल अल्कोहल। और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से तैयार होने वाला अल्कोहल को कहते हैं फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज। एग्जाम्पल वाइन, बियर, शैंपेन, शेक, हार्ड साइडर, मीट्स एटसेट्रा। डिस्टिलेशन प्रोसेस में सबसे पहले चाहिए फर्मेंटेड अल्कोहल का। फर्मेंटेशन प्रोसेस से तैयार हुआ अल्कोहल को सबसे पहले रखना है एक फ्लास्क के अंदर, और उस फ्लास्क को नीचे देना पड़ता है हीट। हीट मिलने के बाद फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस अल्कोहल में, और वो गैसियस अल्कोहल एक चैनल के अंदर से जाते हैं दूसरी फ्लास्क में, और उस चैनल में है कंडेंसर। इस कंडेंसर का काम है गैसियस अल्कोहल को फिर से लिक्विड अल्कोहल में कन्वर्ट करना, और फिर वो गैसियस अल्कोहल फिर लिक्विड अल्कोहल में कन्वर्ट होके आ जाते हैं दूसरी रिसीविंग फ्लास्क में। फर्मेंटेशन प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से तैयार हुआ अल्कोहल के साथ मिला रहता है और भी कुछ सारी सब्सटेंस है।
लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस में वो मिला हुआ फर्मेंटेड सब्सटेंस को डिस्टिल्ड करने के बाद जो अल्कोहल मिलते हैं वो नीट अल्कोहल होते हैं। राइस बनाने के लिए हम चावल और पानी को एक साथ कोई बर्तन के अंदर रख के उस बर्तन को आंच के ऊपर रखते हैं। अभी वो चावल बनाने के टाइम पे अगर मैंने आपको बोला कि जो पानी आप अंदर डाला था बर्तन के अंदर वो पानी मुझे वापस कर दीजिए, तो आप वो पानी मुझे वापस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। वो नीट पानी आप वापस कर सकते हैं जब वो चावल हो रहा है, उस बर्तन के ऊपर जो ढक्कन है उस ढक्कन के अंदर जो पानी वेपराइज्ड होके जमा हुआ है वो पानी को आप अगर स्टोर कीजिए तो वो पानी होगा डिस्टिल्ड वाटर, वो होगा फ्रेश पानी जो आप पहले चावल में डाला था। वाइन हो या व्हिस्की, वोदका हो या राम, सभी अल्कोहलिक बेवरेज के बोतल के ऊपर उस बेवरेज के अंदर कितने परिमाण का अल्कोहल है वो लिखा रहता है। और ये अल्कोहल मेजर करने का दो यूनिट है। पहला यूनिट है एबीवी, अल्कोहल बाय वॉल्यूम, और दूसरा यूनिट है अल्कोहलिक प्रूफ। कोई अल्कोहलिक बेवरेज के 100 ml सॉल्यूशन में जितना परिमाण इथाइल अल्कोहल रहता है वही होता है एबीवी। पूरा बोतल में नहीं, पूरा बोतल का जो ड्रिंक्स है उसके 100 ml के अंदर जितना इथाइल अल्कोहल रहते हैं वो होता है एबीवी। जैसे कि कोई अल्कोहलिक बेवरेज के बोतल के ऊपर लिखा हुआ है 40% एबीवी, वो बोतल हो सकता है 750 ml का, बोतल हो सकता है 375 का, 180 ml का, जो भी है उस बोतल के अंदर जो ड्रिंक्स है उस ड्रिंक्स का 100 ml में 40 ml अल्कोहल है। अल्कोहलिक प्रूफ कुछ नहीं है, अल्कोहलिक प्रूफ है जस्ट डबल ऑफ एबीवी। अगर कोई अल्कोहलिक बेवरेज का एबीवी है 40% तो उसका अल्कोहलिक प्रूफ होगा 80। अमेरिका और यूरोप जैसा कंट्री में अल्कोहल को मेजर किया जाता है अल्कोहलिक प्रूफ से, और इंडिया और कुछ देश में इसको मेजर किया जाता है एबीवी से। चलिए अभी जानते हैं हमारे कुछ जान पहचान वाला अल्कोहल के बारे में जो हम ओकेशन में या फिर कभी कभी ऐसे ही पी लेते हैं। बियर। बियर का ओरिजिन कंट्री है इजिप्ट। दुनिया में सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पीने वाला अल्कोहल है ये बियर। अभी दुनिया में लोग पानी और चाय के बाद बियर को ही पीते हैं। बियर फर्मेंटेशन प्रोसेस में तैयार हुआ अल्कोहल है, और बियर को गेहूं, भुट्टा, बार्ली का फर्मेंटेशन करने के बाद तैयार किया जाता है। बियर में एबीवी होता है लगभग 4 to 8%, जैसे कि ट्यूबर्ग में 4.6, बाडवाइजर में 6.5, कार्लसबर्ग में 7%, 5000 में 7.2%, ब्रोकोड में 15%। वाइन का ओरिजिन कंट्री है जॉर्जिया। वाइन एक फर्मेंटेड अल्कोहल है जिसमें अंगूर का फर्मेंटेशन किया जाता है। वाइन बहुत टाइप का होता है, जैसे कि रेड वाइन जो नीला या काला अंगूर का स्किन से होता है, व्हाइट वाइन जो होता है ग्रीन या हरा अंगूर का पूरा अंगूर से ही होता है। और भी कुछ वाइन का टाइप है, जैसे कि ब्लेंडेड वाइन, रोज वाइन, ऑरेंज वाइन, आइस वाइन, स्पार्कलिंग वाइन। वाइन में लगभग एबीवी होता है लगभग 10 to 14%। सबसे ज्यादा एबीवी होने वाला वाइन है फोर्टिफाइड वाइन जिसमें अल्कोहल है 20%। शैंपेन बेसिकली एक वाइन ही है, स्पार्कलिंग वाइन। जिस वाइन से बबल्स निकलते हैं वो स्पार्कलिंग वाइन। शैंपेन का ओरिजिन कंट्री है फ्रांस। फ्रांस के अंदर शैंपेन नाम का एक जगह है जिस जगह में एक खास अंगूर होता है और सिर्फ वही अंगूर से बनाया जाता है शैंपेन। इसलिए सभी शैंपेन स्पार्कलिंग वाइन है, लेकिन सभी स्पार्कलिंग वाइन शैंपेन नहीं। शैंपेन तैयार होता है डबल फर्मेंटेशन के बाद। पहले अंगूर को लेके उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, फिर उस स्मैश को फिल्टर करके जो अल्कोहल निकलते हैं उस अल्कोहल में फिर से ईस्ट डाल के उस सब्सटेंस को फिर से डबल फर्मेंटेड किया जाता है। उसके बाद तैयार होता है शैंपेन। तो डबल फर्मेंटेशन के टाइम में शैंपेन का बोतल का रखना पड़ती है 45 डिग्री एंगल में, क्योंकि अगर बोतल सीधा रहेगा तो उसके अंदर जो ईस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा वो बोतल के ऊपर भाग में ही रहेगा। जब कोल्ड ड्रिंक्स या बियर का ढक्कन खोलते हैं तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बोतल के बाहर आ जाता है, लेकिन कोई लिक्विड बियर या कोल्ड ड्रिंक्स बाहर नहीं आते। लेकिन जब वो बोतल को हम हिला के खोलेंगे ढक्कन को तब लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बाहर आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम बोतल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बोतल के ड्रिंक्स के साथ मिल जाएगा। इसलिए अगर शैंपेन का बोतल को सीधा रख के प्रिजर्व किया जाएगा तो उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगा वो बोतल का ऊपरी भाग में सिर्फ रहेगा। इसलिए 45 डिग्री एंगल में वो बोतल को रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है वो बोतल के साइड भाग में ही प्रिजर्व होता है, और फिर उस बोतल को 2-3 दिन के बाद
बोतल को रोटेट किया जाता है, फिर 2-3 दिन के बाद बोतल रोटेट किया जाता है, क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल आ रहा है वो पूरा बोतल के चारों तरफ प्रिजर्व हो रहा है। इसीलिए शैंपेन बोतल का ढक्कन ओपन करने से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड को लेके बाहर आ जाती है। शैंपेन का अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड एबीवी 12.2%। और भी कुछ फर्मेंटेड अल्कोहल है, जैसे कि हार्ड साइडर जो प्रिपेयर होता है एप्पल की फर्मेंटेशन के बाद, जिसके अंदर एबीवी है 5%। मीट्स जो हनी के फर्मेंटेशन के बाद प्रिपेयर किया जाता है, इसके अंदर एबीवी है 10 to 14%। सेक ये एक जापानीज अल्कोहल है जो राइस का फर्मेंटेशन के बाद होते हैं और इसके अंदर एबीवी है 16%। व्हिस्की डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाए हुए अल्कोहल जो भुट्टा, गेहूं, राई, बार्ली का फर्मेंटेशन फिर उसको डिस्टिलेशन करने के बाद मिलती है। व्हिस्की का एवरेज एबीवी है 30 to 65%, लेकिन इंडिया में व्हिस्की का स्टैंडर्ड एबीवी है 42.8%। इंडिया में अवेलेबल मैक्सिमम व्हिस्की में अल्कोहल रहता है 42.8%। व्हिस्की कुछ टाइप का होती है, जैसे कि मॉल्ट व्हिस्की, ग्रेन व्हिस्की, ब्लेंडेड व्हिस्की। सिर्फ बार्ली से ही तैयार हुआ व्हिस्की को कहते हैं मॉल्ट व्हिस्की, और ग्रेन व्हिस्की में बार्ली को छोड़ के भुट्टा, राई, गेहूं इस सब चीज का डिस्टिलेशन करके जो व्हिस्की मिलता है वो है ग्रेन व्हिस्की। ब्लेंडेड व्हिस्की एक्चुअली मिक्सचर ऑफ व्हिस्कीज। जब कुछ अलग अलग व्हिस्की को एक जगह मिलाकर एक व्हिस्की बनाया जाता है तब होता है ब्लेंडेड व्हिस्की। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ व्हिस्की का एरोमा अच्छा है, कुछ व्हिस्की का टेस्ट अच्छा है, कुछ व्हिस्की का स्मेल अच्छा है, तो सब कुछ मिला के एक जगह जब एक व्हिस्की बनाया जाता है उसको कहते हैं ब्लेंडेड व्हिस्की। मॉल्ट व्हिस्की का भी दो टाइप होता है, सिंगल मॉल्ट, ब्लेंडेड मॉल्ट। बार्ली का जब कोई बार्ली का एक ही डिस्टिलरी से कोई व्हिस्की होता है वो होता है सिंगल मॉल्ट व्हिस्की। और जब कोई अलग अलग बार्ली का कोई अलग अलग डिस्टिलरी एक जगह करके कोई व्हिस्की होता है तो वो होता है ब्लेंडेड मॉल्ट व्हिस्की। कौन सी देश में बन रहा है व्हिस्की उसके हिसाब से भी व्हिस्की का कुछ टाइप होता है, जैसे कि स्कॉटलैंड में बनाया हुआ व्हिस्की को बोलते हैं स्कॉच, अमेरिका में बनाया हुआ व्हिस्की को बोलते हैं बार्बन व्हिस्की, जापान में जापानीज व्हिस्की, आयरलैंड में आयरिश व्हिस्की। अभी आपके मन में एक सवाल आ सकता है, कौन सा व्हिस्की अच्छा है? देखिए, बात व्हिस्की का नहीं, बात है कौन सा व्हिस्की पी के आपको अच्छा लग रहा है। जैसे कि जॉनी वॉकर एक स्कॉच व्हिस्की है, जैक डेनियल एक बार्बन अमेरिकन व्हिस्की है। दोनों व्हिस्की ही अच्छा है, किसी को जॉनी वॉकर अच्छा लगता है तो किसी को जैक डेनियल। वोदगा का ओरिजिन कंट्री है रशिया। रशिया में वोदगा वर्ड का मीनिंग है वाटर या पानी। आलू, अनाज, राइस इससे डिस्टिलेशन होने के बाद मिलती है ये वोदगा का एवरेज एबीवी है 40 to 60%। और एक बात, ये जितना सारा अल्कोहलिक बेवरेज है, जितना सारा अल्कोहल है, सबके अंदर ये वोदगा ही वो अल्कोहलिक बेवरेज है जिसमें सबसे कम हैंगओवर होती है। अभी हैंगओवर क्या है वो जिसको होता है उसको पता है हैंगओवर क्या है। राम का ओरिजिन कंट्री है वेस्ट इंडीज। राम एक डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज है, शुगर केन या गन्ना का डिस्टिलेशन करने के बाद मिलती है राम का अप्रोक्स एबीवी है 40% to 80%, जो बाकी सब अल्कोहलिक बेवरेज का स्टैंडर्ड एबीवी से बहुत ज्यादा है। ब्रांडी अंगूर का फर्मेंटेशन के बाद तैयार होता है वाइन, और उस वाइन को डिस्टिलेशन करके मिलता है ब्रांडी का लगभग एबीवी है 35 to 60%। डॉक्टर इस ब्रांडी को रात में डिनर करने के बाद दूध के साथ मिलाकर पीने के लिए सजेस्ट करते हैं, इसीलिए ब्रांडी को आफ्टर डिनर ड्रिंक्स भी कहते हैं। टाकिला का ओरिजिन कंट्री है मेक्सिको। शैंपेन की तरह मेक्सिको में भी टाकिला नाम का एक जगह है, और उस जगह का एक खास कैक्टस है जिसका नाम है ब्लू एवेगे। इस ब्लू एवेगे कैक्टस के डिस्टिलेशन के बाद निकलती है ये टाकिला में एबीवी रहता है 38 to 55%। अब चलिए अल्कोहल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा पीने वाला अल्कोहल है बियर। जितना लोग अल्कोहल पीते हैं उनमें से 32% लोग बियर ही पीते हैं। फिर आता है व्हिस्की 22%, फिर वाइन। भारत में सबसे ज्यादा अल्कोहल पीने वाला स्टेट है वेस्ट बंगाल, और सबसे ज्यादा अल्कोहल बिकने वाला स्टेट था गोवा, लेकिन अभी सब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया वेस्ट बंगाल ने। पिछले साल अल्कोहल बिकने से वेस्ट बंगाल का रेवेन्यू आया था 18,000 करोड़, जो इस साल पहुंच गया 22,000 करोड़ में। और सिर्फ बियर से ही पिछले साल आया था 1800 करोड़, जो अभी पहुंच गया 400 करोड़ पे। भारत में बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम का कुछ पोर्शन और लक्षद्वीप में अल्कोहल पीना इलीगल है और स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड। सबसे ज्यादा एबीवी रहने वाला अल्कोहल है स्पिरिटस। ये एक पोलैंड वोदगा है
जिसके अंदर एबीवी रहता है 96%। जब हम एक साथ अल्कोहल पीते हैं तो पीने से पहले हम चीयर्स करते हैं। क्यों ये चीयर्स किया जाता है, इसके पीछे एक छुपा हुआ राज है। चीयर्स इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग है गुड विश, लेकिन इस चीयर्स करने का कारण कुछ अलग है। प्राचीन काल में जब कोई दुश्मन कुछ संधि या ट्रायल करने के बाद दोस्त होते हैं, तब वो लोग सेलिब्रेट करते हैं अल्कोहल पी के, उस टाइम उस जमाने का अल्कोहल पी के। अभी सोचिए, अभी अभी होने वाला दोस्त, कुछ समझौता के बाद दोस्ती हुआ, तो हो सकता है किसी ने किसी का ग्लास के अंदर जहर डाल दिया, समझौता खत्म, दोस्ती खत्म, बात खत्म। तो इसी तरह का धोखा ना होने के लिए ये चीयर्स का कॉन्सेप्ट आया था। चीयर्स करने के टाइम पे ग्लास में जब अल्कोहल थे, पूरा ग्लास का ऊपर तक अल्कोहल रहते थे, और चीयर्स करने के टाइम पे जब ग्लास शेक करते थे, ऐसे ही शेक करते थे कि एक ग्लास का ड्रिंक्स दूसरी ग्लास पे आ जाए, दूसरी ग्लास का ड्रिंक्स उस ग्लास पे चला जाए, और चीयर्स करने के तुरंत बाद वो ड्रिंक्स को पी लेते थे। मतलब धोखा ना होने के लिए और वो विश्वास जगाने के लिए ये चीयर्स का कंसेप्ट आया था उस जमाने में। चलिए अभी शेयर करते हैं कुछ खास बातें। एक ही फूड के साथ सभी अल्कोहल को मत पीजिए। मतलब आपके अब चिकन ले रहे हो तो चिकन के साथ बियर, चिकन के साथ व्हिस्की, चिकन के साथ वाइन, ऐसा मत कीजिए। अलग अलग खाना होता है अलग अलग अल्कोहल के लिए। अल्कोहल पीने के टाइम पे उसके साथ प्रॉपर पानी मिक्स कीजिए। अल्कोहल पीना कोई दिखाने का चीज नहीं है कि आप रॉ नीट पी रहे हो कि उसके साथ 2 आइस डाल के पी रहे हो। मान लीजिए आप 60 ml व्हिस्की पी रहे हो, तो अगर आप नीड व्हिस्की पी लिया तो आपके अंदर 60 ml अल्कोहल गया। फिर उस ग्लास में व्हिस्की के साथ 60 ml व्हिस्की के साथ आप पानी मिक्स किया, तो अब जब वो अल्कोहल आप पी रहे हो तो आपके अंदर वो 60 ml ही अल्कोहल जाएगा। 60 ml व्हिस्की से जितना साइको एक्टिवनेस आना है वही आएगा। अब नीट पीजिए या फिर पानी के साथ मिक्स करके पीजिए। तो फिर क्यों फालतू फालतू लीवर को तकलीफ देना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है मैं आपको बियर के साथ पानी मिक्स करके पीने के लिए बोल रहा हूँ कि वाइन के साथ पानी मिक्स करके पीने के लिए बोल रहा हूँ। सभी अनडिस्टिल्ड या फर्मेंटेड जो अल्कोहल है सब नीट ही रॉ ही पिया जाता है, और जो डिस्टिल्ड अल्कोहल है उसके साथ पानी मिला के पीने से ही अच्छा होगा। टेक योर टाइम। अल्कोहल पीने के बाद अल्कोहल डायरेक्ट लीवर पे जाते हैं, और लीवर का काम होता है वो अल्कोहल को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना। अगर अभी अब वो आपका लीवर का जो कैपेसिटी है, अगर आप उस कैपेसिटी से ज्यादा उसको काम दे दिया, तो वो क्या करेगा, वो आपका जो ज्यादा अल्कोहल आप पी लिया उस अल्कोहल को शरीर से बाहर फेंक देगा, आपका उल्टी हो जाएगा। इसीलिए टाइम लेके समय लेके अल्कोहल पीजिए। नेवर टेक कॉकटेल। कॉकटेल पीने से लीवर को कंफ्यूजन होती है कौन से अल्कोहल को एब्जॉर्ब करे। कुछ अल्कोहल आप पी लिया डिस्टिल्ड, कुछ अल्कोहल पी लिया फर्मेंटेड, तो लीवर को कंफ्यूजन होती है। इसलिए कॉकटेल अल्कोहल मत पीजिए। बातें में ही है, बियर और व्हिस्की टू मच रिस्की, वोदका और राम भूल जाओगे खुद का नाम, शैंपेन और टाकिला हॉस्पिटल में होगा रामलीला। वीडियो खत्म करने से पहले लाखों बातों में से एक बात, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। दारू पियो बाड़ी में, सतर्क रहो गाड़ी में। Thanks for watching my video till end. Please like, share, comment, and I hope you have already subscribed my channel. Thank you.